हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल डीएस इन्फॉर्मेशन कॉर्नर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे द करेंट अफेयर के बारे में। दोस्तों आज है 9 जुलाई 2020। तो दोस्तों आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे करेंट अफेयर के, तो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों अब बात करते हैं करंट अफेयर की। हाल ही में तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और कोवैक्सीन नामक कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास सिप्ला लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड और भारत बायोटेक। तो हमारा सही आंसर है भारत बायोटेक ने भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दोनों ने हाथ मिलाए, जिनका मकसद है जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन को विकसित करना। अब हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है हर वर्ष। तो हमारे पास है ऑप्शन 4, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 2 जुलाई, 4 जुलाई। तो सही आंसर है हमारा 4 जुलाई को मनाया जाता है सहकारिता दिवस। चार जुलाई को मनाया जाता है सहकारिता दिवस। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हमारे पास है 4 ऑप्शन, 2 जुलाई, 1 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई। तो ये दिवस भी 4 जुलाई को मनाया जाता है। अब आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे। हाल ही में कोरोना संकट के कारण सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम कटौती करने का निर्णय लिया है। 10%, 40%, 50%, 30%। तो हमारा सही आंसर है 30% सब्जेक्ट में, सिलेबस या जो भी है सब्जेक्ट में कटौती करेगी सीबीएसई बोर्ड। हालांकि अभी तक इसके रिजल्ट भी घोषित हुए नहीं है। अब आते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण 112 दिन से बंद किस स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो पहला है हमारा ऑप्शन ताजमहल, हवा महल, जंतर मंतर, लाल किला। तो 112 दिन बाद खोल दिया गया है लाल किला के पर्यटकीय स्थलों। अब आते हैं हमारे छठे क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना संकट के कारण 117 दिन बाद आज से किन 2 टीमों के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इंडिया और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। इन दोनों के बीच टेस्ट मैच हो रहा है। अब आते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय छात्र को अपने रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसे उसने दिल्ली के रैग पिकर्स की मदद के लिए उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए विकसित किया था। तो उस स्टूडेंट का नाम क्या है जानते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन, अरुण कोल, भास्कर सेन, अचल कुमार, फरिया ठकरा।
तो हमारा सही आंसर है फरहत ठकराल ने यहाँ कारनामा किया है और यहाँ हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब बात करते हैं हाल ही में किस बैंक ने पेरिस फ्रांस बेस्ड नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो हमारा सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन। हाल ही में समूह बीमा कवर की पेशकश करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बॉब फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के साथ कौन सी बीमा कंपनी जुड़ी है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन। फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड। तो हमारा ऑप्शन है, तो हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब आते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 और प्रयत्न के अनुसार यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा प्रकाशित आर्थिक परिणामों का आकलन करने से विश्व पर्यटक क्षेत्र कितना पैसा हो सकता है? मतलब ये है कि इस पेंडेमिक के समय, कोविड-19 के पेंडेमिक के समय पर्यटक क्षेत्रों को कितना नुकसान हो रहा है, उसका एक एक्सपेक्टेशन करा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 4, 1.2 ट्रिलियन $, 3.2 ट्रिलियन $, 4.2 ट्रिलियन $, और 2.2 ट्रिलियन $। तो हमारा सही आंसर है 1.2 ट्रिलियन $। इतने का नुकसान हो सकता है अभी पर्यटक क्षेत्रों को, जो कि बहुत ही बुरी खबर है हमारे लिए। अब आते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन में। हाल ही में 5 जुलाई 2020 को किस देश ने बुबोनिक प्लेग का संदिग्ध मामला दर्ज किया है? बुबोनिक को काली मौत भी कहा जाता है। यूएसए, ब्राजील, चीन, इंडिया। तो हमारा सही आंसर है चीन ने पहला रिपोर्ट दर्ज कराया है। चीन का कोई गांव है, शहर या विलेज जो भी है, वहां पे पहला रिपोर्ट दर्ज हुआ है इस वायरस का। हजारों सैकड़ों साल पहले आया हुआ वायरस अब एक बार फिर से लौट के आया है, जो कतई भी अच्छी खबर नहीं है। हम अभी फिलहाल कोरोना से लड़ ही रहे हैं। इस समय इस खबर का आना हमारे लिए बहुत खतरनाक है और बहुत ही दुखद खबर है। मेरे हिसाब से जितनी जल्दी हो सके चाइना को इस पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, जिससे आगे चल के इस कोरोना की तरह, भगवान न करे, कुछ भी आगे चल के पैंडेमिक या महामारी न फैले। तो उम्मीद करते हैं चाइना बहुत जल्दी चौकन्ना होगा इसको लेके, कोरोना के मामलों की तरह इसमें लापरवाही नहीं करेगा। तो अब हमारा 12वां और आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अद्वितीय शहरी वन का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन। अमित शाह, रामविलास पासवान,
प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारमण। तो हमारा सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर ने अभी यहाँ उद्घाटन किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। तो वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेशन और जानकारी आप तक पहुंचाते रहे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।